नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है झारखंड से और ऐसा लगता है कि झारखंड में जो बातें हुई थी वो शायद अपना काम करने लगा है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत पहले से ये बात चल रही थी कि वहां पे एक्शन होने वाला है और वो एक्शन शुरू हो गया है। इसलिए जो झारखंड के टीम के लोग हैं वो ज्वाइन भी करें। लिंक हमारा चला गया है। हुआ यह है कि वहां बहुत सारे एप्लीकेशन डाले गए थे कि कहां कहां गड़बड़ियां हो रही हैं। एफआईआर किए जा रहे थे। एफआईआर के बाद सीआईडी को, वहां के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको सूचनाएं पहुंचाई जा रही थी कि साहब देखिए, यहाँ पर इस सेंटर में, इस ऑफिस में गड़बड़ियां हो रही हैं, घपले हो रहे हैं। तो उसको लेकर के प्रवीण लगता है जुड़ गए हैं। तो आज सीधे सीधे उनसे बात करना शुरू करेंगे कि ये जो एक्शन है। और पहले तो प्रवीण, आपको बहुत बधाई। आपने कहा था कि थोड़ा वक्त दीजिए और 1-2 हफ्ते में वो सब कुछ दिखने लगेगा। ये जरा बताएंगे कि कहाँ सील हुआ है और कितने ऑफिसेस सहारा के सील हुए हैं और जो कंप्लेन किया गया था वो कंप्लेन क्या था? जी आशुतोष जी, नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, दिल में तो बहुत तकलीफ है। तकलीफ इसलिए है कि इन्हीं ऑफिसों में हमने पैसा जमा किया था और आज उन्हीं ऑफिसों के ऊपर हमें कार्रवाई करवानी पड़ रही है। हमें लगा था कि ये ऑफिस हमारा है, इस ऑफिस से हमारा निदान होगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमने पैसा डाला था सर। हमारे पिछले 20-25 साल की कमाई है सर। आज मेरे जो सीनियर थे, मैंने उनसे बात भी किया। एक बार मैं बोला, बॉस मतलब ये कार्रवाई हो रही है, तो मैं खुश बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन तकलीफ इतनी है कि मैंने करूं क्या। आप लोग सहयोग कर नहीं रहे हो, आप ऊपर तक बात पहुंचा नहीं रहे हो हमारी, तो हमारी मजबूरी हो गई है। और आज इस कार्रवाई के लिए पिछले 2 साल से हम लोग कितने प्रयासरत थे, ये आपको भी बताने की आशुतोष जी जरूरत नहीं। आप हर चीज के गवाह रहे हो, क्योंकि 2 साल से आप भी इस सहारा के मामले को लगातार उठा रहे हो। तो जहां तक अभी आप झारखंड की बात किए हो और जहां ऑफिस सील होने की बात किए हो, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 8 या 9 एफआईआर थे। उसके अलावा हमारे यहाँ जमशेदपुर में कोई एफआईआर नहीं था। मैं मेन कंप्लेनेंट हूं जमशेदपुर से, ठीक है। और जमशेदपुर में हमारे ही कंप्लेन के आधार पे 2-3 ऑफिसेस में आज अभी तक मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि जमशेदपुर में भी एक ऑफिस पर ऑलरेडी रेड हो चुकी है। इसके पहले मैं मानगो की ब्रांच का जिक्र किया था, जहाँ के फ्रेंचाइजी गार्जियन तापस राय हैं। हमको लगता है वो सुब्रत राय के कुछ मैंने हो सकता है कि कुछ रिश्तेदार लगते हो दूर के, क्योंकि तापस राय का जो ब्रांच था वो झारखंड का नॉर्मली हर साल वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांच हुआ करता था, जहां से सबसे ज्यादा झारखंड का पैसा जाता था। अभी मुझे खबर आया है कि वहां उस ऑफिस में रेड पड़ी है। और उसके पहले कुछ अधिकारियों ने मुझे, चूंकि मेरा नाम था तो उन्होंने फोन किया था, तो कुछ मेरी बात हुई। वो सीक्रेट बात है सर, मैं वो अभी यहाँ शेयर नहीं करूंगा। उसके बाद फिर सहारा के ऑफिस पे मानगो फ्रेंचाइजी पे रेड पड़ा है। वहां क्या हुआ अभी खबर नहीं आया, थोड़ी देर में मीडिया से खबर आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी फिर कंपनी आ गया हूं 2 बजे से। तो और इसके पहले जो पता चली थी सर, देखिए रेड कल ही हो जानी थी, लेकिन प्रशासनिक कुछ चूक हो गई है प्रशासन के लोगों से। क्योंकि हमारा कंप्लेन 2 पेज का था, है ना, और वो 1 पेज ही निकाल पाए थे। तो फिर उनको कल रात को हम लोगों ने अपडेट किया कि ये जो कंप्लेन है सर 2 पेज का है, आप दोनों पेज निकालो। जिनको ये कार्रवाई करनी थी उन्हें तब उन्होंने फिर अपने कंप्यूटर को खंगाला और बोला, अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो मेन पेज था वो ही छूट गया और सेकंड पेज वाले पे कार्रवाई हो गई। तो आज मेन पेज जो निकला है उस पेज पर कार्रवाई हो रही है। उसमें आपको रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, जो झारखंड के 4 बड़े शहर हैं, इन चारों शहरों का जो मेन ब्रांच है, इसके ऊपर कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। और एक कार्रवाई जो जमशेदपुर, जो मैं देख पा रहा हूं, और जहां तक मुझे खबर आई है, जमशेदपुर के एक ब्रांच को में आज रेड पड़ गया है। और एक और खबर मैं आपको दे दूं, जो खबर पता चली है कि झारखंड का जो डेटा हमने मांगा था, जो यहाँ के प्रशासन ने मांगा था, वो डेटा हमें शायद प्राप्त हो गया है। बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन 99% श्योर हूं। 1% माफी दी जाती है सब जगह। झारखंड का डेटा हमें दे दिया गया है
अब उस डेटे का मिलान किया जाएगा लोगों का डेटा लेकर कि इन्होंने जो डेटा दिया है वो पूरा दिया है या गलत दिया है, या और झारखंड का जहां जहां सहारा का बैंक का अकाउंट था वो सारा अकाउंट इन्होंने दिया है नहीं दिया है। ये सब चीजें अब मंडे से आपको पता चलेंगी सर। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि इन चोर चंडाल और मर्डरिस्ट, मैं तो मर्डरिस्ट बोलता हूं, जिन्होंने मर्डर 10,000 लोगों का मर्डर किया है, इन लोगों के ऊपर झारखंड में हम लोगों ने कार्रवाई चालू करवा दी है। और आगे अभी तो कार्रवाई हो रही है, ऑफिसें सील हो रही है, और अगला एक्शन अब इनको उठाने का होगा। जो जो मेजर लोग हैं झारखंड के, उनको उठाया जाएगा और उसके बाद केस बनेगी और फिर यहाँ लखनऊ तक जाएगी। प्रवीण, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, किसी को भी खुशी नहीं होगी, जिस संस्थान में आपने इतने वर्षों तक काम किया, आज उनको बंद करवाने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज मुझे एक टेलीफोन आया और वो बहुत रो रहे थे। वैसे तो अक्सर मेरे पास फोन आते ही रहते हैं, मैं उठाने से परेशान हो जाता हूं, लेकिन आज मैंने उठा लिया तो वो काफी रो रहे थे। और उन्होंने कहा हमें कि मुझे इस बात का गम नहीं है कि हमारा पैसा डूब रहा है, मुझे इस बात का अधिक गम है कि जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, जो लोग हमें कहते थे कि आपका पैसा सुरक्षित है, सरकार से भी अधिक सुरक्षित है, सरकारी बैंकों से भी अधिक सुरक्षित है, आज वो लोग अलग अलग महकमों में, सहारा के जितने डिविजन्स हैं उसमें जो टॉप पोजीशंस पे लोग हैं, वो सब सर एंजॉय कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कैश में, चेक में ले जा चुके हैं। अपने बीबी बच्चों, अपने परिवार को सुरक्षित कर चुके हैं और आज भी नए नए ड्रेस, हजारों के, एक व्यक्ति ने तो कहा कि 25,000 30,000 रुपए के जूते पहन रहे हैं, लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, जीन्स, उन्होंने कहा जीन्स और गोगल्स बाज महंगे चश्मे लगा रहे हैं और इस तरह से वो चलते हैं। उनको, उनके आगे पीछे आज भी लोग, उनके कोई बैग उठाने वाला, कोई आगे चलने वाला, कोई पीछे चलने वाला। जब मैं इसको देखता हूं सर तो बहुत पीड़ा होती है कि जिस कंपनी में निवेशकों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, उस कंपनी के जो अधिकारी गण हैं वो कैसे इस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार से जी रहे हैं। तो इतनी धूर्तता है इस संस्थान में, और ये कह करके वो फूट फूट करके रोने लगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर यही बात सच है, क्या आपको भी लगता है कि जो कुछ भी ये बात वो कह रहे थे वो सही बोल रहे हैं? सर देखिए, जो लोग, जो व्यक्ति जहां पर है, जिनको जो दिख रहा है वो जरूर अपनी पीड़ा बता रहे हैं। और अगर ऐसी चीज है और ऐसी चीज हमें अगर दिखेगी तो हम तो सामने वाला का, मैंने जूता क्या, उसका जूता निकाल कर उसको ही 4 जूता मारेंगे, ठीक है। और गूगल्स पहन के सामने का, हम तो खोज रहे हैं वैसे लोगों को। और जो व्यक्ति अगर इस तरीके की चीज देख रहे हैं तो आपको तो अब तो ये सोचना पड़ेगा कि ये पैसा ऐसे मिलेगा नहीं। आप अपने पूरे खानदान को लेकर निकलो वैसी ऑफिसों में, पूरे खानदान को लेकर निकलो और अपना फटा जूता निकालकर उनको मारो। जो आपके सामने 2,000 की जीन्स और 25,000 के जूते पहन के चल रहे हैं, तो आपकी कमजोरी है ना अब, कि जो आपका पैसा लिया है आपके सामने इतनी रंगबाजी से निकलकर जा रहा है। हमारे सामने करके कोई दिखाए तो। आज तो अभी हम लोगों ने अब तो ऐसा बना लिया है कि हम कहीं ऑफिस में खड़े होते हैं तो लोग सामने खड़े नहीं होते हैं, वो अगल बगल निकलना चाहते हैं कि आदमी कुछ बोले नहीं। तो अब आपको अपनी औकात बड़ी करनी पड़ेगी। आपने पैसा दिया, आप कोई चोर चुआड़ आदमी हो नहीं। तो अगर आपको इस तरीके की चीज दिखती है तो उसका विरोध भी आपको करना होगा। और अगर आपको दिक्कत है विरोध करने में, हम तो आगे बढ़े हुए हैं ना सर, हमारा नंबर, हमारा सारा कुछ लोगों के पास है, आप हमको संपर्क करो। मैं तो जमशेदपुर के लोगों को एलानिया बोलकर रखा हूं, ये मेरा एक दायरा है, झारखंड हमारा दायरा है, झारखंड में जमशेदपुर एक मेरा दायरा है। किसी को कोई परेशानी है जमशेदपुर में, आप हमको फोन करो, मैं देख लूंगा उस सहारा के अधिकारी को कैसे आपके साथ बदतमीजी करता है और कैसे आपको बरगलाता है। लेकिन आप निकलो, निकलना तो अब पड़ेगा, क्योंकि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जो लोग निकले हैं
उनके पैसे की सुनवाई हो, बाद बाकी जो नहीं निकले हैं, जिनकी जानकारी हमको नहीं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं सर। तो अब पीड़ा रोने का समय खत्म हो गया सर। प्रवीण, कितने ऑफिस सील हुए हैं झारखंड में आज?